श्रीभगवान् उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् संहार्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो अर्थात काल हूँ मैं, लोक का क्षय करने वाला वृद्ध, लोकान संहार्तुम यह प्रवृत्तः अर्थात लोगों का संहार करने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे अर्थात तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे सारे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा अर्थात ये अवस्थित तुम्हारे विरुद्ध सेना में योद्धा। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मंशा क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं काल हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ सभी लोगों का संहार करने के लिए। तो मैं वृद्ध हूँ, सभी से वृद्ध हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सभी का संहार करने आया हूँ। और यहाँ पे तुम्हारे बिना भी, यदि तुम नहीं होते तब भी जितने भी योद्धा यहाँ पे तुम्हारे विरुद्ध हैं, ये सब नहीं रहेंगे भविष्य में। अर्थात मैं इन सब का संहार कर दूंगा, तुम्हारे बिना भी कर दूंगा मैं इनका संहार। तो यहाँ जो कथन है यहाँ पे श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए, वह वास्तव में एक बहुत ही आत्मविश्वास को भर देने वाला कथन है कि तुम नहीं भी यदि ये लोगे तो भी मैं इन सब का विनाश कर दूंगा, और मैं यहाँ पे आया ही हूँ तुम्हारे विरुद्ध जो ये जितने भी यहाँ पे योद्धा हैं उनका विनाश करने के लिए। तो अब ये जो कथन है इसको हमें और थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि लोग इस कथन के अर्थ का वास्तव में अनर्थ कर देते हैं। तो आप सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, आप सभी धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे कि वहाँ पे यही कहा है ईश्वर ने कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारी ओर से हूँ, मैं तुम्हारे जो विरुद्ध जो हैं उनको सबको नष्ट कर दूंगा। आप मुसलमानों में देख लीजिए, आप यहूदियों में देख लीजिए, आप क्रिश्चियन लोगों में देख लीजिए, या आप हिंदुओं में देख लीजिए, सभी में आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो अब यदि ऐसी बात है तो फिर जो मुसलमान हैं वो बोलेंगे कि अल्लाह तो हमारी तरफ है, तो हम ही जीतेंगे, फिर कोई युद्ध होने लगेगा इधर। यहीं पे यदि आप यहूदियों को देखें तो यहूदी बोलेंगे कि नहीं यहोवा तो हमारी ओर है तो हम जीतेंगे। जो क्रिश्चियन है वो बोलेंगे नहीं गॉड तो हमारे साथ में है तो हम जीतेंगे। और हिंदू हैं वो बोलेंगे नहीं कृष्ण तो हमारे साथ में है तो हम जीतेंगे। तो अब यहाँ पे तो हर कोई ये बोलेगा कि भाई भगवान हमारे साथ में है तो हम ही जीतेंगे। और ऐसे में जो लोग मूर्ख होते हैं, जिनको अभी उतना ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये सारे भगवान जो हैं ये ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, तो कृष्ण जो है वह अल्लाह के साथ में युद्ध करेंगे, और यदि अल्लाह जीत गया तो अल्लाह सच्चा है और कृष्ण जो है वह झूठ है। तो इस प्रकार से सोचने लगते हैं लोग, जो कि एक अनुचित सोच है। ऐसा नहीं है। हमें जो समझना है वो ये है कि अल्लाह भी है, यहोवा भी है, गॉड भी है, कृष्ण भी है, वो सभी वास्तव में एक ही सत्य हैं। केवल उनको देखने का दृष्टिकोण अलग है। अलग अलग समाजों ने उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, इस कारण से अलग अलग दिखते हैं वो, किंतु वो हैं सभी वास्तव में एक ही। और वो क्या है, वह सत्य है। तो जो भी कोई समाज, जो भी कोई व्यक्ति सत्य की ओर है तो ईश्वर फिर उनके साथ में है, और यदि वो सत्य का पालन करेगा तो ईश्वर उसको सफलता प्रदान करेगा ही करेगा। ये बात है यहाँ पर जो कि समझनी चाहिए। तो जब श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, तो काल हूँ अर्थात कि वो समय जो कि असत्य को क्षीण करता जाता है, उसका क्षय करता जाता है, उसे समाप्त करता जाता है, तो वो काल है यहाँ पे। तो जो व्यक्ति सत्य के साथ में है, काल उसी के साथ में है। इसीलिए कहते हैं ना कि इसका समय अच्छा चल रहा है, तो वो सत्य के साथ में है। जो व्यक्ति सत्य के साथ में है, काल उसी के साथ में होता है, और काल उसी के साथ में होता है अर्थात उसी को विजय प्रदान करता है। तो यही यहाँ पे विचार है कि सत्य का साथ दो, सत्य का साथ दो, क्योंकि ईश्वर के साथ में रहोगे। ईश्वर जो है तब तुम्हारे विरोधियों का विनाश कर देगा। तो हम यदि इतिहास को देखें, भारत का इतना लंबा इतिहास है, यदि हम भारत के इस इतिहास को देखें तो हम इस बात को बार बार दोहराते हुए देखेंगे। तो आप जैसे मुगल काल से देख लीजिए कि मुगल काल जो था, मुगल काल से पहले कोई भी जो मुसलमान आक्रांता था, जिसको जो भारत में जो है कोई भी अपना एक साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाया था। क्यों नहीं खड़ा कर पाया था? क्योंकि वह उसमें जो है वह प्लूरलिज्म की जो भावना है वो नहीं थी, जो एक निरपेक्षता की भावना थी वो नहीं थी। इस कारण से कोई भी नहीं खड़ा कर पाता था। केवल जब मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ तो एक मुसलमान साम्राज्य खड़ा हो पाया भारत में। वो इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि अकबर जो था वह धर्मनिरपेक्ष था, उसमें वो धर्मनिरपेक्षता की भावना थी, तो वो एक प्लूरल भावना थी उसके भीतर। तो इस कारण से लोगों ने यहाँ पर उसको स्वीकार किया अपने राजा के रूप में, अपने सम्राट के रूप में, और
इसी कारण से जो है मुगल साम्राज्य खड़ा हो पाया। अन्यथा तो यही होता कि विद्रोह चलते रहते। और आप देखिए कि औरंगज़ेब जो है उसने मुगल साम्राज्य का विनाश कैसे किया। उसने इसीलिए विनाश किया क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता को भूल गया और वो हठधर्मिता पे आ गया। तो क्योंकि वह हठधर्मिता पे आ गया, बिना बात के जो है उसने अपने मूल्यों को सब पे थोपना चाहा। सोचा कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है और मेरे धार्मिक सोच जो है वही सब पे चलेगी। तो उस प्रकार का जो असत्य, जब उसने उसका पालन किया तो वह असत्य की ओर चला गया और इसी कारण से मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। उसके आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे भी जो मुगल साम्राज्य को नष्ट करने वाले थे, जो मराठा थे या जो सिख थे, राजपूत, जाट, ये सभी थे। इनमें से कोई भी वास्तव में फिर मुगल साम्राज्य को हटा करके अपना साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाया। अपना साम्राज्य किसने खड़ा किया? अंग्रेज़ों ने खड़ा किया। तो ये क्यों हो पाया? इसीलिए हुआ क्योंकि जो हिंदू थे वह एकजुट नहीं हो पाए, वह एकजुट होकर के सामना नहीं कर पाए। आप चीन को देखिए, जैसे चीन भी हारा, भले ही वो अंग्रेज़ों से बहुत बुरी तरह से हारे वो, किंतु उन पर कभी ऐसे सीधा शासन नहीं हुआ था अंग्रेज़ों का। क्यों? क्योंकि वो एकजुट रह पाए। परंतु हम एकजुट नहीं रह पाए। तो क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं रह पाए, तो इस कारण से अंग्रेज़ जो थे वह हावी हो गए। तो इसको आप ऐसे ही समझिए कि श्री कृष्ण जो थे वह हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे और वो एकजुट करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत पर शासक बना दिया। तो ठीक उसी उसी के बाद फिर हुआ क्या? वो हुआ यही कि फिर हिंदू थे वो एक हो गए। एक होके जब वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े तो आप देखिए कि फिर स्वाधीनता प्राप्त कर ली भारत ने। तो ये जो है सत्य, ये सत्य है कि व्यक्ति यदि सत्य के साथ में रहेगा तो ईश्वर उसके साथ में हो जाता है और फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, फिर उसकी विजय निश्चित ही है। तो इसलिए सत्य के पक्ष में रहिए। जय सबसे पहले किसी भी युद्ध में या कुछ भी आपको यदि करना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि सत्य की ओर हैं आप, आपके साथ सत्य है, श्री कृष्ण आपके पक्ष में है। इसीलिए तो महाभारत में वही होता है कि अर्जुन जो होते हैं वह श्री कृष्ण को चुनते हैं, इतनी बड़ी सेना को नहीं चुनते, श्री कृष्ण को चुनते हैं। तो वही बात है कि सत्य को चुनिए, पहले सत्य को अपनी ओर लेके आइए। बड़ी से बड़ी सेना आपके पास में हो किंतु यदि सत्य आपके साथ में नहीं है तो आपकी पराजय निश्चित है। भले ही आपके पास में कोई भी सेना ना हो किंतु सत्य आपके साथ में है तो आपकी विजय निश्चित है। फिर भले ही आप उसमें भाग लें चाहे ना लें। तो यही इसी बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम यहाँ पे हो चाहे ना हो, तुम भले ही युद्ध लड़ो चाहे ना लड़ो, पर मैं तो नष्ट करने वाला ही हूँ इनको, क्योंकि ये असत्य की ओर है। तुम्हारे विरुद्ध जो कुरु सेना वाले हैं ये असत्य की ओर है, तो मैं इनको नष्ट करने वाला हूँ। तुम्हारे बिना भी मैं इनको नष्ट करूँगा, तुम भाग लो चाहे ना लो। अब आप देखो कि अंग्रेज़ों को जब हराया, भारत से भगाया गया, तो उसमें क्या कोई युद्ध लड़ा? हमने नहीं लड़ा। तो इसी प्रकार से होता है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, आगे के श्लोकों में आपको और गहराई से इसको समझाऊंगा। किंतु ऐसे ही होता है कि कितनी भी बड़ी सेना हो किसी के पास में, यदि सत्य का साथ नहीं है तो हारेंगे, उसकी पराजय निश्चित है। और कोई व्यक्ति बिना सेना के आ जाए, कोई भी सेना ना हो उसके पास में, किंतु वो सत्य के साथ में है, तो उसकी विजय निश्चित है। तो यही विचार था यहाँ पर कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूँ, यहाँ पे सबका संहार करने के लिए आया हूँ और तुम यदि नहीं हो, तुम्हारे नहीं होने बिना भी मैं इनका संहार करूँगा। तो इस बात के बारे में तुम सोचो ही मत, मेरा प्रयोजन है इनका विनाश करना। तो इस पे आगे और विचार होएगा, ये आगे और श्लोक हैं जिनमें हम और विचार करेंगे इस पर। आशा करता हूँ कि यहाँ पे इस संदेश को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।